गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास में हिंदी की पाठ्यपुस्तक कृति का भाग 1 में पहले अध्याय के 9 प्रश्न हमने पहले वीडियो में कर ली है। बाकी जो प्रश्न रहते हैं ना वो अभी आज करते हैं। नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया। दोनों ने किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया? सन 1949 ईस्वी में महानंदा नदी में भयंकर बाढ़ आ गई। लेखक बाढ़ से घिरे वापसी थाना के एक गांव में सहायता के लिए नौका लेकर गया। इसके साथ एक डॉक्टर भी था। उसके गांव के बीमार लोगों को नाव पर बिठाकर कैंप में लाना था। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी नौका पर चढ़ गया, लेकिन डॉक्टर ने कुत्ते को साथ ले जाने से मना कर दिया। नौजवान यह कहकर नौका से नीचे उतर गया कि यदि मेरा कुत्ता न गया तो मैं भी नहीं जाऊंगा। इस प्रकार कुत्ता भी उस नौजवान के पीछे पानी में कूद गया। इस घटना से यह पता चलता है कि उस नौजवान तथा कुत्ते में एक दूसरे के प्रति असीम स्नेह भावना थी, असीम प्रेम की भावना थी, जिसकी कोई सीमा न हो, वो प्रेम की भावना थी। अच्छा है कुछ भी नहीं कलम थी, यह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास मूवी कैमरा टेप रिकॉर्डर आदि का तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने अंत में उपयुक्त कथन क्यों कहा? लेखक की इच्छा थी कि यदि उसके पास मूवी कैमरा होता तो वह बाढ़ के दृश्य की फिल्म बना लेता और टैप रिकॉर्ड से बाढ़ से उत्पन्न ध्वनियों को रिकॉर्ड कर लेता। इनके न होने पर वह बाढ़ पर कुछ लिखना चाहता था, लेकिन जब कुछ देर बाद उसने बाढ़ की विभीषिका देखी, गोल पार्क को डूबता देखा, हरियाली को गायब होते देखा, चाय वाले की झोंपड़ी को बह जाते हुए देखा, तथा अपने चारों तरफ एक जल प्रलय का अनुभव किया और उसका हृदय चित्कार कर उठा। उसे लगा कि ऐसा करुण दृश्य याद करने के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी स्मृति उसे भविष्य में दुखी करेगी। इसी कारण मूवी कैमरा टेप रिकॉर्ड आदि का तीव्र उत्कंठा होते हुए लेखक ने अंत में उपयुक्त कथन कहा। आपने भी देखा होगा कि मीडिया द्वारा प्रस्तुत की गई घटनाएं कई बार समस्याएं बन जाती है। ऐसी किसी घटना का उल्लेख कीजिए। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि मीडिया किसी भी सामान्य घटना अथवा समाचार को ऐसे तोड़ मरोड़ कर अथवा नमक मिर्च लगाकर अथवा सनसनीखेज या आश्चर्यजनक बनाकर प्रस्तुत करता है कि अमुक घटना या समाचार आमजन के लिए समस्या बन जाता है। हाल ही में एक निजी समाचार चैनल द्वारा हैदराबाद के किसी इलाके में 3 मंजिल बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या करने वाले एक व्यक्ति का समाचार जीवंत प्रसारण के साथ लगातार 2.5 घंटे तक दिखाया गया तथा उसे आत्महत्या पर देशवासियों की राय मांगी गई। विभिन्न स्थानों से लोगों की विभिन्न राय आ रही थी। उधर बार बार इस दृश्य का प्रसारण लोगों को विचलित भी कर रहा था कि अचानक आसनसोल से एक महिला का फोन आया कि वह इस युवक की भांति बहुत दुखी है। जिस प्रकार इस युवक ने आत्महत्या करके अपने तमाम दुखों से छुटकारा पा लिया है, वह भी आत्महत्या करके अपने तमाम दुखों से मुक्त होना चाहती है। समाचार वाचक के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था कि इस प्रकार उसके द्वारा दिखाई गई एक घटना आमजन के लिए आत्महत्या की प्रेरणा के रूप में एक समस्या बन गई। अपनी देखी सुनी किसी आपदा का वर्णन कीजिए। आपने किसी आंखों देखी हो और कानों सुनी है किसी आपदा का वर्णन करना भी। हाल ही में मैं अपने परिवार के साथ हिमाचल स्थित नैना देवी मंदिर के माता दर्शन हेतु गया था। मैं अपने माता पिता के साथ माता के दर्शन करके वापस नीचे लौट रहा था कि ऊपर मंदिर में भीड़ के अधिक बढ़ जाने के कारण मंदिर की रेलिंग टूट गई
रेलिंग के टूटते ही कुछ लोग पहाड़ से नीचे गिरने लगे। इधर भूस्खलन होने की अफवाह भी फैल गई, लिहाजा लोग तीव्र गति से ऊपर से नीचे की ओर भागने लगे। अचानक मची इस भगदड़ के कारण अनेक लोग, स्त्री पुरुष बच्चे, एक दूसरे के नीचे कुचलकर कुछ पहाड़ के नीचे कवलित हो गई, मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गई। मैं और मेरा परिवार बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाया। देखते ही देखते माता का मंदिर मातम मंदिर बन गया। जयकारों के स्थान पर चित्कारों ने ले ली। चित्कारों ने यानी चित्कार, बच्चों की, बूढ़ों की, औरतों की चित्कारें, वहाँ पे किलकारियाँ थी, वहाँ उस स्थान उसने ले ली भी आवाज़ें। थैंक्स फॉर लिसन, हैव ए गुड डे।